आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे बच्चे मुझसे 4-5 दिन से मैसेज कर रहे हैं, सर पटवारी स्कैम पे प्लीज़ कुछ करिए। तो मैंने इसको पढ़ा। देखिए ये नया तो है नहीं। मुझे नहीं समझ में आता कि कब तक ये चलता रहेगा और कब तक बच्चे परेशान होते रहेंगे। भाई हम भी छात्र रहे हैं और हमको पता है कि जब एग्ज़ाम की तैयारी करो 3-3, 4-4 साल तक तो वांट्स ही नहीं आती हैं। फिर जब वांट्स आती हैं तो 2-3 साल तो ऐसे ही एग्ज़ाम लेने में ही चले जाते हैं। मतलब 5-6 साल तो ऐसे ही चले गए और उसके बाद जब रिजल्ट आ जाता तो उसमें घपला, फिर से पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू करो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता तब तक तो उम्र ही निकल जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। अब देखिए यूपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, इनमें इतनी धांधली नहीं है। धांधली है ही नहीं। मतलब ये बहुत तगड़ा स्ट्रक्चर है इनका। सेंटर लेवल पे परीक्षाएं होती हैं। लेकिन जो स्टेट है, ठीक है, जो राज्य आयोग है, हमने कई राज्य आयोगों में देखा है कि भाई एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ गया तो धांधली हो गई है, फिर से एग्जाम कराओ, एग्जाम कैंसिल कराओ, कभी कोई कोचिंग शामिल, कभी कोई कॉलेज शामिल। तो समझ नहीं आता है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है ना। सरकार को यह सब पहले भी पता होना चाहिए। सरकार को बहुत ही तगड़े तरीके से निर्देश देना चाहिए। भाई टीसीएस को दे दो ना। जैसे बैंक, आप बैंक का एग्जाम देखो, बेस्ट लगता है। इधर भर्ती आई, 1-2 महीने के अंदर अंदर आपको पूरी ज्वाइनिंग सहित पूरा सब खत्म, सैलरी तीसरे महीने में सैलरी आना शुरू हो जाती है और वो पूरा का पूरा टीसीएस को दे रखा है। टीसीएस बढ़िया से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी से सीख लो। यूपीएससी को भाई बुला दो ना, यूपीएससी के लोग बता दे कि कैसे एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि धांधली जो करनी है। तो अभी एमपी पटवारी स्कैम में क्या हुआ है बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, जो हमारा डार्क साइकोलॉजी का कोर्स है, कल लास्ट डे है। मतलब आप समझिए कि कल से हम बैच बंद कर देंगे। तो कल से क्लास शुरू होगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ग्रुप को सबसे पहले ज्वाइन करें आप, ठीक है। अभी इसी वक्त मात्र 600 रुपए का हमने कोर्स निकाला है। डॉक्टर मयूरिका दास। मैनिपुलेशन को आप पॉजिटिव वे में अपने लिए यूज कर पाएंगे, अपनी सक्सेस के लिए यूज कर पाएंगे। ओके, तो क्या मामला है, चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। इस तरीके की तस्वीरें हमको काफी ज्यादा देखने को मिली हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं? शुरू करते हैं पिछले साल नवंबर से, 2023, जब एमपी पटवारी की 5 साल बाद नोटिफिकेशन आती है। सब बड़े खुश कि क्या बात है, वाओ, लोग तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए 3 तरीके के पैटर्न होते हैं। एक होता है यूपीएससी पैटर्न, एक होता है बैंकिंग पैटर्न और एक होता है एसएससी पैटर्न, ठीक है। यूपीएससी पैटर्न में आपका स्टेट पीसीएस आ गया, यूपीएससी आ गया, ग्रुप ए लेवल की जॉब हो गई, ठीक है। तो जो बच्चे इसकी तैयारी करते हैं वो सारे एग्जाम देते हैं, पीसीएस का भी देंगे वो। फिर आता है बैंक पैटर्न। बैंक पैटर्न आपको पता ही है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स। और इसमें इंश्योरेंस के एग्जाम हो गए, ठीक है, बैंक के एग्जाम हो गए, बहुत सारे बैंक्स के एग्जाम हो गए, ठीक है। और मतलब और भी बहुत सारे एग्जाम हो गए जो बैंक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उसको। फिर आता है एसएससी पैटर्न, जो सबसे रिलायबल, सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, जो स्टेट में एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो रहा है, वो एसएससी पैटर्न पे ही आता है, ठीक है। और एसएससी तो अपनी वांट्स निकालते ही है। तो मैक्सिमम लड़के और लड़कियां आपको इस एसएससी पैटर्न की तैयारी करते हुए दिखेंगे। क्योंकि रेलवे का भी जो एग्जाम होता है वो भी एसएससी पैटर्न पे आता है ना। और बाकी जो राज्य के छोटे एग्जाम होते हैं वो भी। अब जैसे पटवारी एग्जाम है, पटवारी भाई आपको पता है कि बहुत जमीन एक ऐसा मसला रहा है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पटवारी वही जमीन को देखता है भाई, उसका नापता है, सब कुछ देखता है भाई, सब कुछ ठीक है, बढ़िया है कि नहीं, है ना। तो ये हर राज्य में होती है। तो मध्य प्रदेश में भी पटवारी के लिए एग्जाम हुआ, 5 साल बाद वैकेंसी आई और ये एसएससी लेवल पे था। टोटल 8 सब्जेक्ट से एक ही पेपर था, 200 मार्क्स का पेपर था, पार्ट ए पार्ट बी। अब पार्ट ए पार्ट बी, एक था 100 मार्क्स का, दूसरा था 100 मार्क्स का। अब 8 सब्जेक्ट में आपका वही मैनेजमेंट हो गया, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, यही सारे सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, कॉमन एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, 200 मार्क्स का एग्जाम था, बढ़िया था, नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो अब ये नवंबर 2023 में नोटिफिकेशन आई। मार्च और अप्रैल में एग्जाम होता है। मतलब जनवरी से ऑनलाइन मतलब रजिस्ट्रेशन शुरू हुए, मार्च अप्रैल में एग्जाम हुआ, 1 महीने तक एग्जाम हुआ। क्योंकि 9 लाख, देखिए कहीं 9 लाख, कहीं 12 लाख दिखा रहा है, लेकिन 12 लाख आप समझ रहे हो ना, बहुत सारे बच्चों ने भरा। और तकरीबन अभी जो रिजल्ट इसका आया है बेसिकली 30 जून को, और 10 जुलाई को लिस्ट जारी की गई टॉपर्स की। और 30 जून को जब रिजल्ट आया, ठीक है,
तो 9,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मेरिट लिस्ट आई, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 3,500 पटवारी के पद थे, बढ़िया है। अब जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी हुई, विवाद तब से खड़ा हुआ है। व्यापम, आपने इसका नाम सुना होगा, पहले भी व्यापम जो है विवादों में रह चुके। व्यापम घोटाला देश के बहुत ही चर्चित घोटालों में से एक है। जब ये खुलासा हुआ, बाद में इसका मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड MPESB कर दिया, ठीक है। तो अभी ये जो है, इसी ने जो है वो एग्जाम करवाया है। अब एग्जाम तो करवा दिया, बढ़िया है। क्या हुआ एग्जाम जब रिजल्ट में, सबसे पहले क्या विवाद हुआ? सबसे पहले बात यह है कि जो टॉप 10 टॉपर्स है, इनमें से 7 टॉपर्स एक ही कॉलेज के हैं, जिनका नाम है NRI कॉलेज। अरुण सिन्हा जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, NRI कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अभी NRI कॉलेज ग्वालियर में 10 में से 7 टॉपर्स यहां पे। अब ये संजीव कुशवाहा जो कि बीजेपी के MP हैं, मतलब विधायक है, ठीक है, MLA है, उनका ये कॉलेज है, राइट। तो अब ये सीधा सीधा घेरे में, हालांकि संजीव कुशवाहा ने सीधा पल्ला झाड़ लिया कि भाई देखो ऐसा है, हम सिर्फ कॉलेज देते हैं, कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ भाई एग्जाम कंडक्ट होता है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। जो संस्था हम ठेके पे देते हैं, देखिए अक्सर क्या होता है ना कि जैसे जब एक रिक्रूटमेंट निकलता है ना, तो जैसे मान लीजिए कि SSC या बैंकिंग ने रिक्रूटमेंट निकाला, तो एक कॉलेज पहले सुनिश्चित किया जाता है। पहले तो स्टूडेंट आ गए, फिर कॉलेज कौन कौन से हैं उनसे संपर्क किया जाता है। तो कॉलेज का इसमें कोई काम नहीं होता। कॉलेज जो जैसे TCS एग्जाम कंडक्ट करवा रही, तो TCS को ठेका दे दिया कि आप हमारे कॉलेज में एग्जाम कंडक्ट करवाओ, कंप्यूटर आप लगाओ, बस दैट्स इट, ओके, ये हिसाब किताब रहता है। तो संजीव कुशवाहा ने पल्ला झाड़ लिया कि भाई देखो हमारे कॉलेज तो ऐसा है कि हमारे कॉलेज में परीक्षा हो रही है। और लेकिन दोस्तों ये इतना आसान नहीं है और इतना सीधा भी नहीं है। क्यों सीधा नहीं है भाई? सबसे पहले तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान मुझे एक अच्छे नेता लगते हैं, जबरदस्त नेता है, ठीक है, तभी वो है भी। और शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत अभी जांच के आदेश दिए। अब बड़ी बात यह है कि उन्होंने भर्तियां रोक दी, नियुक्ति रोक दी उन्होंने, मतलब भर्ती मतलब नियुक्ति रोक दी कि अब जो भी पटवारी एग्जाम में पास होकर आया है, फिलहाल तो उनको अभी जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब 2 तरीके के स्टूडेंट हैं, अभी मैं आपको बताता हूं कौन कौन से। तो सबसे पहले तो यहां पे पहला प्रॉब्लम यह है कि जो NRI कॉलेज है ना, अब यहां पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। जैसे इंडिया टुडे गया, लल्लन टॉप गया, तो वो बता रहे हैं कि पटवारी मतलब यहां जो कॉलेज है उसमें खाली एक गार्ड है, और वो भी मतलब अंदर अभी तो जाने भी नहीं दे रहे हैं, तो कोई क्लास नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कॉलेज ही क्यों चूज किया गया, ठीक है, जहां पे पहले से कोई क्लास नहीं होती है, राइट। दूसरी बात, 10 में से 7 टॉपर्स जो हैं वो इस कॉलेज के हैं। संयोग हो सकता है यार, होता ही है भाई, सेंटर्स में टॉपर्स होते हैं, निकलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बहुत सारे संयोग एक साथ मिल गए हैं, तो इसीलिए जो है संदेह पैदा हो रहा है। तो अब इसमें सबसे पहली बात, जो 7 टॉपर्स है सबने एक साथ हिंदी में साइन किया और पेपर इंग्लिश में दिया। ये चीज है, हिंदी में साइन आपको पता ही है कि बहुत ही कम लोग करेंगे। और देखिए अब जाहिर सी बात है कि इफ अ पर्सन इज गिविंग द पेपर इन इंग्लिश देन व्हाई विल ही साइन इन हिंदी? तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। अगला पॉइंट आंसर की को लेके है। अब आंसर की को लेके इसमें क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस के मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर गलत थे, आंसर की पहले ही आ जाती है। तो अब यहां पे छात्रों ने बोला कि इन आंसर्स को हटाओ। जैसे MP की कैपिटल क्या है, उसमें ग्वालियर मतलब भोपाल था ही नहीं, बाकी और थे, तो इसमें आंसर की हटाओ, ये हटाओ इसको। अब यहां पे छात्र बोल रहे हैं कि भाई सही आंसर इन्होंने हटा दिए और गलत को रहने दिया, जिसकी वजह से और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ और मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी हुई। अगला छात्र ये कह रहे हैं कि भाई 200 में से 150 मार्क्स भी लाने में पसीने छूट जाते हैं इस एग्जाम में, ठीक है, 150 160, टॉपर्स के 186 177 मार्क्स कैसे आ गए? ये तो अल्टीमेट है। फिर एक मुझे लगा कि यहां पे एक जो मुझे अभी जब लल्लन टॉप का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, पूनम रजावत है, एक तो पूनम रजावत को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, उनके पिताजी सिक्योरिटी गार्ड है। तो पूनम रजावत ये कह रही है कि देखिए पहली बात तो हम गरीब हैं, अब ये भी हो रहा है ना कि 15 लाख दो, ये भी नारा चल रहा है कि 15 लाख दो पटवारी लो, कि भाई बहुत ज्यादा धांधली है, 15 लाख की डिमांड हो रही है। तो यहां पे ये बोल रहे हैं कि भाई एक बात बताओ, चलो अगर ऐसा है भी तो हम 15 लाख कहां से लाएंगे, हम वैसे ही इतने गरीब हैं, हम कहां से देंगे? अगर हमारे पास इतने पैसे होते तो हम एग्जाम ही क्यों देते? फेयर इनफ, सही बात कही है, बिल्कुल सही बात है। जो टॉपर्स है भाई एकदम सही बात है भाई, ये कोई बहुत अमीर लोग तो है नहीं, बहुत गरीब परिवार से है। लेकिन यहां पे 2-3 चीजें। सबसे पहले जब रिपोर्टर ने यह पूछा कि एक बात बताइए, आंसर की आई, एक गलत क्वेश्चन था, उसमें यह था कि भोपाल की कैपिटल MP की कैपिटल क्या है, तो उन्होंने बोला भोपाल। तो
अब वो जो रिपोर्टर है वो पूछता है कि आप एक बात बताइए कि 4 में 4 ऑप्शन थे जिसमें ग्वालियर जो था वो आंसर की में ग्वालियर जो है उसमें लिखा था कि ये मतलब एमपी की कैपिटल ग्वालियर लिखी थी, ठीक है, जो आंसर की आई, आप समझ रहे हो, मतलब जो एमपी पटवारी की प्रॉपर ऑफिशियल आंसर की आई उसमें लिखा था कि एमपी की कैपिटल इज ग्वालियर, लेकिन ये तो गलत है, ठीक है। तो अब यही सवाल पूछा कि आपकी आंसर शीट भी वायरल होगी, उनकी आंसर शीट एक तो वायरल होगी और उसमें भी आपने ग्वालियर टिक किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब या तो आपको आंसर पता थे, या तो कोई आपकी मदद कर रहा था, या तो फिर आपको आंसर शीट पहले देगी गई थी। इसका मतलब ये साफ साफ निकलता है। तो अब ये कोइंसिडेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने क्या बताया, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात होगी, है ना। अगला, जब यहां पे सवाल पूछे गए कि आपके अपने पूरे सब्जेक्ट्स बताइए, देखिए मैं अगर आप मुझसे नींद में भी पूछते, जब मैं तैयारी कर रहा था कि कौन से सब्जेक्ट है एसएससी के, बैंक के, यूपीएससी के, तो मैं नींद में भी बता देता। कोई छात्र अगर इतने समय से तैयारी कर रहा है तो वो सब्जेक्ट्स बता ही देगा भाई, वो तो उसके टिप पे रहेंगे, है ना। और टॉपर तो बिल्कुल ही बता देगा, मतलब यू 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 यू, ये सब्जेक्ट्स नहीं बता पाई, हिचकिचा गई उसमें। तीसरा पॉइंट, इनसे कुछ सवाल पूछे गए, बहुत ही बेसिक से सवाल थे, एमपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये सब तो बहुत ही बेसिक से सवाल है, ठीक है, और भी कुछ जो ये नहीं बता पाई, ठीक है। चौथा पॉइंट, इनसे पूछा कि अभी आप क्या आपसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं, बहुत ही बेसिक से सवाल पूछेंगे, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, अभी मैं थोड़ा सा उस स्थिति में नहीं हूं कि मैं जवाब दे पाऊं। एक और टॉपर का इंटरव्यू था, उनसे जब सवाल पूछा तो वो बीच इंटरव्यू छोड़ के चली गई। ओके, मैं हूं, अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे या कोई भी स्टूडेंट है जो टॉपर है, भाई टॉपर तो टॉपर होता है, और अगर आप 200 में 186 मार्क्स ला रहे हो तो हम यही उम्मीद करेंगे कि आपको तो पता ही है। हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि भाई एग्जाम दिए हुए टाइम हो गया तो इंसान भूल जाता है। अब देखिए ये बहुत फैक्चुअल चीजें होती हैं तो इंसान भूल जाता है, तो हमको इस चीज पे तो चर्चा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये एक बड़ा जांच का, बहुत बड़ी जांच जो है वो मतलब उसमें घेरे में है। ओके, छात्र कह रहे हैं कि यहां पे बहुत सारे छात्र सिलेक्ट हुए हैं, उन छात्रों का ये कहना है कि भाई हमारी क्या गलती है इसमें, अगर कुछ लोगों ने गड़बड़ी की है तो आप क्या हमको क्योंकि देखिए यहां पे शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्ति रोक दी है, तो छात्र ये बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो सिलेक्ट हुए हैं कि हमने इतनी मेहनत करके 5 साल मेहनत करके हमने इस परीक्षा की तैयारी की है और अब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको जॉब नहीं देंगे। अरे आप जांच करवा लो यार, जो सेंटर्स में गड़बड़ी है आप उनकी जांच करवाओ, और अगर कुछ धांधली मिले तो सबको सस्पेंड करो। हमारी क्या गलती है? अब आप फिर से कह रहे हो कि एग्जाम कैंसिल करवाओगे, फिर से आप एग्जाम करवाओगे, तो हम क्या पागल हैं? हम कब तक एग्जाम देते रहेंगे? आप हमको यह बता दो। तो छात्रों की यह मांग है कि जो गड़बड़ है उनको जेल में डालो, और जिन्होंने बड़ी मेहनत करके पढ़ाई की है, अरे उनको तो जॉब दे दो। एक तबका यह कह रहा है कि नहीं आप पूरे एग्जाम को कैंसिल करिए क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ी है, लेकिन मैक्सिमम 90% ये करेंगे भाई एग्जाम को कैंसिल मत करिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है प्लीज उनको जॉब दीजिए, और जो इसमें शामिल है जिन्होंने गड़बड़ किया उनको आप जेल के पीछे पहुंचाइए। समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा इन शॉर्ट मामला है। यही एमपी पटवारी स्कैम हुआ है, नहीं हुआ है, ये आया है। फिलहाल सरकार इसको लेके काफी ज्यादा गंभीर है, लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों यही मैं बोलना चाहूंगा, मैं आप सबसे ये बोलना चाहूंगा, आज जो छात्र तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्टॉप रनिंग टू गवर्नमेंट। सरकारी जॉब के पीछे भागना छोड़ दो, सिंपल मैं बोल रहा हूं। ओके, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज स्टार्टअप्स का जमाना है, एक समय तक करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है मुझे पता है कि कुछ लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन याद रखिए कि बहुत सारे आज ऑप्शंस खुल गए हैं। थोड़ा सा यहां पे एक तो बच्चों को भी ये बचपन से ही बता दिया जाता है, सरकारी, पहले इंजीनियरिंग डॉक्टर, तब सरकारी सरकारी सरकारी। ठीक है, आप देखिए 12 लाख बच्चों ने एग्जाम भरा है, 12 लाख, और सिलेक्शन खाली 9,000 का हुआ है। रेलवे में करोड़ों लोग एग्जाम आप भरिए, नो डाउट आप, लेकिन देखिए आपको और भी ऑप्शंस देखने होंगे। ओके, क्योंकि जिस तरीके से सरकारी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, मुझे लगता नहीं कि ये बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में 5 साल, फिर कुछ हो जाता है, फिर एग्जाम कैंसिल हो जाता है, तो बड़ा मुश्किल है। ओके,
तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सरकार को इस पर बहुत ज्यादा गंभीर होना चाहिए। सरकार इस पर सख्त एक्शन ले, जो भी इसमें शामिल हो उनको ऐसी सजा दे कि दोबारा ऐसा कोई सोच भी ना पाए ऐसी घोटाला करने का, ठीक है? क्योंकि व्यापम पहले भी फंस चुका है ना। और तीसरी चीज, प्लीज स्टूडेंट्स की सुने। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि टॉपर्स को बिठाओ और उनको सब कैमरे के सामने टेस्ट लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ठीक है? तो स्टूडेंट की सुने, स्टूडेंट का एक डेलीगेशन जाए, सरकार से बातचीत करे, सरकार उनकी सुने और अल्टीमेटली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, क्योंकि हम तो भाई छात्रों के साथ ही खड़े रहेंगे। तो ये दरख्वास्त है। चौथा पॉइंट ये है, पीसफुली प्रोटेस्ट हो रहे, पीसफुली रहे, ठीक है? शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होने चाहिए, ठीक है? और सरकार देखिए, अब शिवराज सिंह चौहान ने जांच के आदेश अभी दिए हैं। हालांकि छात्र के सीबीआई की जांच होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस मामले को सुलटा के जो बच्चे डिजर्विंग उनको जॉब दे, और जिन्होंने घोटाला किया है हटाए उनको, खत्म। तो बाकी देखते हैं क्या होता है। बहुत बच्चे बोल रहे थे कि सर इसको आप कवर करिए, तो मैंने कहा कि ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा वेट भी कर रहा था कि अभी देखते हैं क्या होता है। डार्क 40 कूपन कोड यूज़ करिए, कल हम जो एडमिशन्स हैं वो क्लोज कर देंगे। थैंक यू सो मच।